अरे माँ, खाने में क्या बनाया है? बहुत कस के भूख लगी है। वाह, पार्टी सजी है टेबल पे। छोटे भैया, जरा डोंगा खिसका दो ना इधर। आकाश, तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। अरे जहां बैठ गए वहां बैठ गए, वहीं खाएंगे। अब कोई कुर्सी पे नाम थोड़ा ना लिखा है। यहां से खाना मिल जाए वही जगह अच्छी है भैया। ओ छोटे भैया, लाओ ना डोंगा, लाओ लाओ लाओ। बहुत भूख लग रही है, जल्दी लाओ। अरे शाबाश, अब करछी दे दो। लाओ भाई, पनीर के कोफ्ते। वाह, दाल। अरे वहां पड़ी है, हम ही जाके लेके आते हैं। जरा चावल भी थोड़े से। चलो भैया। आकाश, हम लोग साथ में मिलकर खाएंगे ना? क्यों भाई? अरे खाने के लिए किसी के साथ की क्या जरूरत है? अपनी प्लेट, अपना पेट। और वैसे भी भैया, एक बार हमें खाना दिख गया ना तो हम किसी के लिए नहीं रुकते। तुम भी खा लो, क्यों इंतजार कर रहे हो? आरती जी, बाबूजी को खाना परोसिए। मजा आ गया। नींबू है क्या टेबल पे? वहां पड़ा। और नींबू दे दे। दे दो भाई, नींबू दे दो हमें। ये क्या तरीका है? कब से देख रहा हूं मैं, सबके साथ बैठकर खाना किस तरह खाया जाता है। इतनी तमीज नहीं है तुम्हें? जाहिल, गुमार कहीं का। आप जैसे बड़े लोगों के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है ना हमें, तो इसलिए तमीज कहां से आएगी? वैसे एक बात कह देता हूं मैं आप लोगों को, आदत डाल लीजिए, क्योंकि हम बदलने वाले नहीं। हम ऐसे ही रहेंगे जिंदगी भर। जाहिल, कबार। अब जरा हमसे पूछिए, किसकी मेहरबानी से हम ऐसे हैं? पूछिए। पूछिए ना। आपकी मेहरबानी से।
इश्क लड़ाते समय ये ख्याल नहीं आया था कि घर में बीवी बच्चे भी हैं। या ये ख्याल नहीं आया कि हमारी माँ की हैसियत आपकी बराबरी की है या नहीं। हाँ, लेकिन अय्याशी का रिजल्ट मिलते ही अपने खानदान की इज्जत याद आ गई। आकाश चुप हो जा। इस तरह बात करते हैं क्या? चुप। है? मैं जाहिल गवार बुला रहे हो? अरे तो तुम कौन से महान हो? कोई दूध के धुले नहीं हो। इनकी गंदी हरकतों की वजह से आज हमारी ये हालत है। ना रहन सहन का ढंग, ना बात करने की तमीज। आप लोगों की तरह सज धज कर टेबल पर बैठने की आदत कहां से आएगी हमें? जब इनका मन किया तो अपना मतलब पूरा करके हमारी मां को बेसहारा छोड़ के चले गए उस गटर में। ये है हमारे भाग्य विधाता। इन्होंने दी है हमें ये तकदीर। इनकी वजह से 30 साल हम उस गटर में रहे। बिन बाप की औलाद सुनते हुए बस। अपने बाबूजी के साथ इस तरह की बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा आकाश। आज तू होता कौन है हमें रोकने वाला? कहना अपने देवता समान बाबूजी से कि हम पर उंगली उठाने से पहले एक दिन के लिए हमारी जिंदगी जी कर देखे। तब पता चलेगा इन्हें कि अपने बाप दादा के नाम और दौलत पे इतना कितना आसान होता है। अरे जब खुद के बाप का आता पता ठिकाना ना होना तो सारी जिंदगी भी दुश्मन बन जाती है तुम्हारी। हमसे पूछो कि सूरज प्रताप सिंधिया की असलियत क्या है। ये आज अगर हमारी बात चुपचाप सुन रहे हैं ना तो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। वरना इनका बस चलता ना तो कब की सुपारी दे चुके होते हमारी और हमारी माँ का पत्ता साफ कर देते। क्या बोल रहा है तू आकाश? चुप कर। अरे हम गलत क्या कह रहे हैं माँ? चल यहाँ से, चल यहाँ से। आदमी ये गलत है। हमें सिखाएगा? बात करते हैं, हमें सिखाएंगे? अब तो मान ले यश कि इन लोगों को यहां लाकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे थे। इन्हें मोटी रकम देके यहां से रफा दफा कर दो। और नहीं, अरे अब तो समझ जा यश, कीचड़ को अगर घर पे लाएगा ना तो अपना ही घर गंदा होगा। देखो आकाश गटर में रहने वाला लड़का है, इस परिवार में नहीं। मेरे भगवान की कसम, हमारे ही घर में मेरे भैया के मुंह पर इतनी बड़ी बात बोलकर गया ये जंगली। बाहर जाके पता नहीं क्या ढिंडोरा पीटेगा। यश, तुमने जो फैसला लिया
मन ना होते हुए भी उसमें अपनी सहमति दी है। लेकिन पंकज ठीक कह रहा है, ये गंदगी इस घर में नहीं रह सकती।